સોચો કે મૌલાને ફરમાયા તમારું અસલ મકાન ઘણું મોટું છે પણ હવે ઘણું દૂર છે. તમારું મકાન કેવું મોટું છે તેથી તમે અજ્ઞાન છો. फिर मौला ने एक चीज इसमें क्लियर की कि तुम असल मकान पे जा सकते हो अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत और मर्दी हो. हमारी कमजोरी और नाहिम्मती बताई मौला कि असल મકાને પહોંચવા માટે ના મર્દીને જળ મૂળમાંથી ઉખેડી નાખવી જોઈએ. હિચકારાપણું છોડી દઈ हिम्मत રાખવાથી असल मकाने पहुंचाए. तो यहाँ मौला फरमाते हैं कि एक बुलबुल जो बहुत तेजी से उड़ने वाली हो उसको सोने के पिंजरे में डालो तो भी वो खुश नहीं होती. क्यों? कि वो उड़ने में, हवा में परवास करने में ज्यादा खुश है. लेकिन मौला ने फरमाया कि उसको उसके पर काट देने में आए और आहिस्ता आहिस्ता जो पक्षी जो है, जानवर जो चीजें खाते हैं, मेवा वगैरह, पानी, वो देने में आए तो वो आस्ते आस्ते उसका पर कट जाएंगे तो 50 साल के बाद उसके बच्चे होंगे. उनको तो ये पता नहीं होगा कि किस तरह उड़ा जाता है और कैसे प्रवास किया जाता है, तो वो उड़ नहीं सकेंगे. इस तरह हम भी इस्माइली मजहब में पैदा हुए लेकिन रूहानी इल्म की समझ नहीं है तो हम, हमारे बाप दादा परदादा जितने हुए वो इतना ही समझाते थे कि सिर्फ जमात खाने में जाओ, दुआ पढ़ो, ये भी अच्छी चीज है, रसूम दो और इबादत करो. लेकिन परवाज की जो खूबी है वो अगर खुद उन्होंने ये चीज हासिल की होती या इस चीज को समझा होता तो हमको ये हकीकत समझाते. इसीलिए मौला ने, शाह करीम हाजिर इमाम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि કે તમારા વડીલોએ ક્યારે પણ ન આપી હોય તેવી સલાહ અમો તમોને આપી છે. તમારા વડીલોએ ક્યારે પણ ન આપી હોય એવી સલાહ અમો તમોને આપી છે. તે એ છે કે જો ઇલમ થકી તમારી જાતને સજાવશો અને તે પ્રમાણે અમલ કરશો તો તમે ફેરસ્તા બનશો. એક इल्म ऐसी चीज है कि जिससे इंसान समझने के बाद उड़ सकता है, अपनी भूलों को वो सुधार सकता है. अभी हम 6 फरमान सुने मौला के 48वें जुमे के 6 फरमान सुने और इस फरमान की जो ताकत है वो रोशनी है. अगर हम खाक में भी हैं लेकिन जब तक हम ध्यान से फरमान सुनते हैं तो हम खाक में से नूरानी दुनिया में आते हैं. हमको पता नहीं चलता है लेकिन हमारा रूह जो है वो इसको महसूस करता है कि नूरानी मेवा क्या होता है. जिस तरह एक मौला ने फरमान फरमाया कि તમે ઘણા નસીબવાળા છો कि सवारे जमात खाने आओ. अब देखो इस फरमान को आप ध्यान लगाएं कि नूरानी रोशनी कैसे मिलती है. તમે ઘણા નસીબવાળા છો કે સવારે જમાત ખાને આવો છો. જે સવારે જમાત ખાને આવે છે તેને રાત અને દિવસ અમારા બાતુની नूरानी दीदार થાય છે. आप सोचो कि जब हम सुबह में जमात खाने आते हैं तो इतने खुश नसीब हैं जो हमारे रूह को नूर का 24 घंटा दीदार होता है.
हमको तो पता नहीं चलता है, लेकिन मौला सच्चा है और हमारे में कसर है। हमारे अमाल जो हैं वो सही नहीं है। अगर सही होते तो साक्षात हम ये चीज को महसूस करते और देख सकते थे। मौला ने फरमाया, शरीयत में से मैं तरीकत का और हकीकत का फरमान आपको समझाता हूं कि तुम आस्ते आस्ते सूफी में दिल लगाओ, इससे भी ऊपर जाओ। सूफी मजहब ये तरीकत है, फिर तुम हकीकत में पहुंचोगे। आस्ते आस्ते तुम्हारा रूह जो है वो उड़ने लगेगा। एक जीना पूरा करके इल्म वाली रूह एक जीना पूरा करके दूसरे जीने पर जाएगी। इस तरह तुम ऐसे उड़ोगे कि जिस तरह बाज की तरह तुम उड़ सकोगे। अब ये हकीकत का जो तजुर्बा अगर किया तो हमारे पीरों ने और सईदों ने भी बहुत तजुर्बा किया और इसकी हकीकत जो है गिनान में बोली, कोई इसमें शक नहीं है। जिस तरह एक गिनान में सैयद फरमाते हैं कि चारे चारे जुगमाए फरी फरी जोयू, चारे चारे जुगमाए फरी फरी जोयू। ये रूह की बात है। रूह चार जुग की हकीकत को देख सकता है। ऐसा नहीं कि जिस्मानी तरीके से मैं घूमा, जिस्मानी तरीके से तो घूमा, लेकिन अभी अंदर से भी मैं घूम रहा हूं, चारों जुग को देख रहा हूं। चार जुग कितने बड़े होते हैं, जिसकी जो उम्र बताई भी सदरुद्दीन 43 लाख बरस के चार जुग होते हैं। 43 बरस से और कुछ होते हैं। चारे चारे जुगमाए फरी फरी जोयू, तेरे तोले कोई ना आवे। या मौला, तेरी जो हकीकत है, जो मौला हमको रूहानियत देते हैं, वो कोई नहीं दे सकता है। इस तरह से आज एक फरमान ये भी बोला गया कि सतगुरु कह रहे शुक्रवारी बीज जे थाप से, शुक्रवारी बीज कलमाए जे थाप से, अने थाप से पूरे विश्वास, ये गारंटी देते हैं, एक हकीकत बताते हैं पीशम मशमा बाप सलोके में, ते थाप से पूरे विश्वास तेने ते जीवने मुक्ति थासे अने थासे सही अमारो दीदार। कि ये बीज की, ये हमारी हकीकती बीज है। लोग रोजा भी रखते हैं पूरा महीना, लेकिन हमारी बीज के मुकाबले में उनका 12 महीने का भी रोजा है, वो भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। एक बीज, जिस तरह 4 जुग की 4 बीजें, पहले जुग में सोमवारी बीज थी, दूसरे जुग में मंगलवारी थी, तीसरे जुग में बुधवारी थी और चौथे युग में ये शुक्रवारी बीज। शुक्रवारी बीज की कितनी महिमा है कि एक बारी तो मुक्ति की बताई गई। ये बीज में इतनी ताकत है, अगर आपके अंदर पकाई है, इल्म है, सफाई है, तो ये बीज में भी आपको आजादी का तजुर्बा मिल सकता है। जिस तरह पैगंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयाती में मेराज उनको हुआ, हयाती में। फिर सदरुद्दीन माँ बाप को भी हयाती में मेराज हुआ। फिर सदरुद्दीन माँ बाप फरमाते हैं कि आज अली मारे आंगणे आव्या, साथे अनंत करोड़ देव लाव्या, जुगा जुगनी हूं दुआगण होती, आज सुहागण की दी मोरे शाम। जेम सरिता शहर में समानी, यानी ये इस्माइली मजहब का जो तजुर्बा है, ये हयाती के बाद की बात नहीं है। ये जिंदगी में आपको इसका फायदा मिल सकता है, लेकिन मौला ने फरमाया
کہ جس طرح پرندہ ہے، وہ پرندے کی عادت ہو جاتی ہے، پھر اس کے بچے ہوتے ہیں، پھر وہ اڑ نہیں سکتے ہیں. اس طرح سے તમારામાં ઘણા ખરા એવા છે કે જેઓ પોતાના નામો ઇસ્માઇલી મઝહબમાં રાખેલ છે અને કહે છે કે અમે ઇસ્માઇલી છીએ, પણ ઇસ્માઇલી મઝહબ શું છે અને તેની ખૂબી શું છે તે વિશે તેઓને કાંઈ ખબર નથી. તેઓ નાદાન છે. इल्म नहीं है तो मौला इस तरह हमको फरमाते हैं कि आप नादान हैं. तमें पण आस्ते आस्ते सूफी में दिल लगाड़ो. अभी मौला फरमाते हैं कि अभी भी आप ये काम करो कि सूफी मजहब यानी आपके अंदर आपका जो रूह है वो हकीकत में मौला बैठा हुआ है हर एक दिल के अंदर, हर एक इंसान के अंदर. लेकिन इंसान जब मौला को दूर समझता है तब उससे गुनाह होते हैं. पीर सदरुद्दीन की मौला ने मिसाल दी कि पीर सदरुद्दीन એકલો જતો હતો ત્યારે પણ સમજતો હતો कि खुदा हमारी साथी है. अभी भी हम बैठे हैं यहाँ पर और हमको मौला बराबर देखता है, हर एक में से, आप में से मुझे और मेरे में से आपको. लेकिन न आपको पता है न मुझे पता है, क्योंकि वो एहसास हमारे दिल में नहीं हुआ. इसीलिए मौला फरमाते हैं कि ये एहसास इस तरह से होगा कि तमें आस्ते आस्ते सूफी में दिल लगाड़ो. यानी मौला को एक घड़ी भी गैर हाजिर नहीं समझो. पहले गत है फिर गत है. गत में जाते जाते अगर घट में नहीं गए तो सारी जिंदगी गत में जाएंगे, घट में कभी आएंगे. पीर सदगुरु ने बहुत मेहनत की और हकीकत का जिनान फरमाया कि सतगुर पधारिया, यानी अभी मौला आने वाले ऐसा है, ऐसी बात नहीं है. इसमें हकीकत है कि देखो तुम्हारे दिल में अगर तुम्हारी सच्चाई होगी तो तुम्हारे दिल में मौला आते हैं. सतगुर पधारिया तमे जागजो. जाहिर में भी जागो, अंदर में भी जागो, बाहर से भी जागो, अंदर भी जागो. सतगुर पधारिया तमे जागजो. रूड़ा मुनिवर भाई, यानी जो अच्छे और सच्चे हैं उसको रूड़ा मुनिवर कहा. फिर सदगुरु ने रूड़ा मुनिवर बाई 68 तीरथ घर ने आंगड़े गंगा जमुना भरिया. गंगा जमुना सुभरिया नाया ते निर्मल थया. कूड़ा नर अली थी वेगड़ा रहा. कि 68 तीरथ, जिस तरह हिंदू लोग 68 तीरथ को मानते हैं और 68 तीर्थों पे जाते हैं, लेकिन पीर सदगुरु फरमाते हैं कि इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है. तुम्हारे घर के आंगड़े यानी तुम्हारे पास है, तुम्हारे अंदर है ये सब चीज. गंगा जमुना भी तुम्हारे अंदर है. इस नूरानी जब मौला आते हैं तो नूरानी बारिश होती है. इस तरह गत में भी नूरानी बारिश होती है. तो उसमें तुम नाव यानी पाक हो जाओ, तुम्हारे गुनाह साफ हो जाएं और आप निर्मल हो जाओ. जो सच्चा है, पाक है, वो ना के निर्मल हो जाएगा. जो झूठा है, जिसके अमाल अच्छे नहीं है, जो मौला से सच्चा नहीं है, वो मौला से वो दूर रहेगा. तो दूसरे पार्ट में इसकी हकीकत गत की बताई कि गतरे सरोवर में झीलनता मोती अमूलख लाला. जतन करीने मोती राखजो तो मूल अध के रावे. सत समझीने रहिए अवर दूजाने न कहीं. यानी गत के अंदर जब आप जाएंगे उसकी आपको दुआ की, दसों की रोशनी मिलेगी तो मौला आपको एक नूरानी मोती देगा. यानी इसमें आजम के तरफ इशारा करते हैं
کہ موتی امولک لالا، جو مولا امولک موتی دیتے ہیں وہ اس میں اعظم ہے، بول ہے۔ جتن کری نے راکھ جو، یعنی اس کا اتنا جتن کرنا، اس کا اتنا رٹن کرنا کہ اس کی جو قیمت ہے آپ کو جتنا آپ زیادہ ذکر کریں گے، جتنا اس کو جمپیں گے، جتنا زیادہ جتن کریں گے تو اس کی قیمت جو ہے یہ بڑھتی جائے گی اور ایسی نورانی قیمت بنے گی کہ آپ اس کے اندر فنا ہو جائیں گے، کہ اس کے ذریعے آپ کو معراج ہوگی، اس کے ذریعے آپ اصل میں واصل ہو جائیں گے۔ پھر تیسرے پارٹ میں ایک ٹھپکا دیا کہ اونچا اونچا نر اجڑا جس سے کریا نہیں نا، کہ ظاہر میں تو وہ اونچا ہے، ہر بات میں ایسا ظاہر ہی دکھاوا کرتا کہ میں بہت اونچا ہوں، میں بہت پرہیزگار ہوں، لیکن حقیقت کی جو کریا ہے عبادت میں کمزور ہے، اعمال میں کمزور ہے، روحانیت میں وہ کمزور ہے، دکھنے میں ایسا دکھاوا کرتا کہ میں بہت اونچا ہوں۔ اونچا اونچا نر اجڑا جسے کریا نہیں رہا، حقیقت جو ہے دنیا میں آنے کا مقصد ہے وہ تو عبادت ہے، اگر عبادت نہیں کرتا ہے تو اس کا دنیا میں آنا نہ آنا کوئی مقصد نہیں رکھتا۔ تمہیں عبادت نہیں کرو نے مرید ہو تو سوں فائدہ مولانا، عبادت کرے تو اس کو فائدہ ملے۔ جس سے کریا نہ پار کے مندر جئی پاکھنڈ کرے، یعنی یہ پار کا مندر ہے، دنیا جو ہے یہ ہماری ہمیش کی رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا ہمارا کوئی مکان نہیں ہے، یہ تو ایک مسافری ہے، ایک پردیس ہے۔ تو اس پردیس میں آ کے اور انسان گناہ کرے اور مولا کا کہنا نہیں مانے اور نافرمانی کا کام کرے تو اس کو ایک ٹھپکا دیتے ہیں پیر سدگرو نور، پار کے مندر جئی پاکھنڈ کرے جاسے گورم گور، ایک تھی دوجا نے نہ گمے، ہری بھکتی بنا بگڑا بنے، یعنی مولا کی بھکتی سے وہ دور ہے، یعنی ایسے جیو کے لیے جو ہے وہ جہنم ہے۔ پھر ایک پارٹ اور فرمایا، کتنی سمجھوتی ہے، ایک روحانی آنکھ سے بولتے ہیں، ایک حقیقت سے بولتے ہیں کہ من نے مارو تو گر کہ مجھ نے ملو، راکھو مارا تنڑا ما ٹانکی، ہرلو آویو تارا ہاتھ ماں، جو جو ویرا گنان وچاری، ونج کرے تے وہواریو لئینے نہ آپے تے دیواری۔ جو مولا نورانی چیز ہم کو دیا ہے، پاک روح دی ہے ہم کو، اور مولا یہی فرماتے ہیں کہ میں نے جو پاک چیز آپ کو دی ہے وہ مجھے جیسی پاک دی ہے ایسی پاک دو، صاف کر کے دو۔ ایک ہی بات ہے، اعمال اور عبادت۔ اعمال اچھے ہو گئے عبادت قبول ہو جائیں، اعمال اچھے نہیں ہیں تب تک عبادت جو ہے قبول نہیں ہوتی۔ اعمال کی بات پہلے ہے، ہیرلو آویو تارا ہاتھ ماں، یعنی یہ انسانی جنم ہے، یہ قیمتی ہیرا ہے۔ یہ جس طرح مولانا نے فرمایا کہ کوئی ایک مانس پاسے آخی دنیا کی بادشاہی ہوئے، پوری دنیا کی بادشاہی دے دو اور انسانی جنم مانگو تو نہیں ملے، لیکن یہ تو ستپن دھرم میں جنم، ستپن دھرم میں جنم کبھی ملے۔ آپ انسانوں میں دیکھو کہ دنیا میں مولا نے لاکھوں کروڑوں انسان کو پیدا کیا، لیکن سب کو اسماعیلی مذہب میں جنم نہیں دیا۔ کتنے اسماعیلی مذہب میں پیدا ہوئے، اس کے لیے مولا نے فرمایا خداوند تعالیٰ نے گھنی مہربانی تھی تمہارا اوپر کہ تموں نے محبت تھی ستپن دین میں جنم ملے، لیکن مولا فرماتے ہیں کہ ہے کہ તમારો જન્મ ઢોરની મિસાલ ચાલ્યો જાય છે અને ઇન્સાન પાછો ખાકમાં દાખલ થઈ જાય છે। यहाँ फिर सद्गुरु नूर भी यही फरमाते हैं कि आप मन को मारो, मन को मारो मीन्स मौला को हाजिर समझो तो मन गया,
مولا کی یادگیری پکی ہو گئی تو من گیا، جب مولا کی یادگیری نہیں ہے تو یہ آ جاتا ہے۔ حقیقتی مومن نے شیطان بازی આપી શકતો નથી۔ حقیقتی مومن وہ ہے کہ جس کے دھیان میں ہر وقت مولا کی یادگیری ہے۔ اگر یادگیری ہے تو شیطان آئے گا تو جل جائے گا، 12 کوس شیطان کو دور رہنا پڑے گا۔ یہی کام ہے۔ من نے مارو تو گر کہے مجھ نے مارو۔ مولا کو دل میں جگہ ملی تو مولا گیا، یعنی مولا کو دل میں جگہ ملی تو شیطان گیا۔ شیطان جو ہے وہ تبھی آتا ہے کہ جب ہمارے دل میں مولا کا نام نہیں ہوتا۔ مولا کا نام آیا اور شیطان گیا۔ من نے مارو تو مجھ نے ملو، یعنی یہاں مولا پھر ایک چیز اور بھی فرماتے ہیں کہ تمہیں آہستے آہستے صوفی میں دل لگاڑو، એનાથી પણ ઉપર જવાનો ખ્યાલ રાખો۔ صوفی مذہب یہ طریقت છે، یہ طریقت کسی کے پاس نہیں ہے جو طریقت صوفی کی ہمارے پاس ہے۔ પછી હકીકતમાં પહોંચશો، તમે આસ્તે આસ્તે ઉડવા લાગશો। ઇલમવાળો રૂ પગથિયું પગથિયું ઊંચે ચડશે, તે એક દાદર પૂરો કરી બીજા દાદર પર ચડી શકશે। પણ જેને ઇલમ નથી તે તો કહે છે હું તો ક્યાં જતો નથી, અહીંયા જ બેઠો છું۔ ایک علم کی طاقت مولا سمجھاتے ہیں کہ جس کے پاس علم نہیں ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ایک فرمان میں مولا نے اس طرح ہم کو، یعنی اسی طرح سے ہم کو سمجھایا ہے کہ جس طرح ایک بچہ نہیں سمجھتا ہو، ایک اس کو تھپڑ لگے زور سے تو اس کی آنکھ کھل جائے، اس طرح مولا علم میں فرماتے ہیں کہ તમે પીર સદરદીન જેવા થવાને ધારો છો، તમારામાં હિંમત તો છે નહીં તો તમારાથી બીજું શું થઈ શકે એમ છે۔ कैसी चोट है ये। अगर हमारे दिल में ये चीज लगे कि सिर्फ हिम्मत करने से हमको हकीकत मिलती है। हिम्मत वाળાનો રૂ જલ્દીથી દરિયામાં મળી જાય છે। एक हिम्मत हमारे में नहीं है। क्यों नहीं? कि अभी हम जागे नहीं, हम उठे नहीं। हिम्मत बड़ी ईमान निशानी। मौला मुर्तजा अली कलाम फरमाया कि हिम्मत जिसकी बड़ी है उसके ईमान की ये निशानी। हिम्मत बड़ी ईमान निशानी, भाई बड़ी रखो अपनी हिम्मत। जिस किसी की हिम्मत बड़ी उस पर सही आवे रब की रहमत। लोग बोलते हैं ना कि मौला की रहमत थाए, मौला की रहमत होवे तो होवे, लेकिन मौला फरमाते हैं कि रहमत का दरवाजा तो मैंने दिखा दिया, रहमत की दुकान तो मैंने आपको बता दी कि हिम्मत बड़ी ईमान निशानी, भाई बड़ी रखो अपनी हिम्मत। जिस किसकी हिम्मत बड़ी उस पर सही आवे रब की रहमत। लेकिन मौला फरमाते हैं कि ये इल्म हिम्मत किस में है कि हूँ તમારા માટે ફિલસૂફી રાખીશ, તે તમે પढ़જો તથા સમજજો, તેમાં મોટી हिम्मत છે। जितना ध्यान से सुनेंगे, जितना इसको आप अंदर लेंगे उतना आपको फायदा होगा इल्म से। आपकी रूह इल्म वाली हो जाएगी। आप रहेंगे, ये रूह खुद को खुद ये चीज को पकड़ लेगी। अभी भी रूह हमारी चल रही है। मौलाना फरमाया कि ये रूह को, ये जिस तरह एक घोड़े को आप सही तरीके से लाएंगे, लगाम हाथ में रखेंगे तो सही चलेगा, लगाम ढीली छोड़ेंगे तो आपको गिरा देगा। इस तरह नफ्स है, ये घोड़ा है, इससे काम लेना है। और ये जो है इसके ऊपर अगर आपकी लगाम मजबूत है तो आपको बहुत ऊपर ले जाए, अगर इसको आप छोड़ेंगे तो आपको खड्डे में ले जाएगा। तो मौला ने फरमाया कि मैं तुम्हारे लिए इल्म रखूंगा, वो तुम पढ़ना समझना, इसमें बड़ी हिम्मत है।
પણ જેને ઇલમ નથી તે તો કહે છે હું તો ક્યાંય જતો નથી, અહીંયા જ બેઠો છું. આવા માણસના ગઢમાં અમારા ફરમાન ગઢ બેસતા નથી. જે સમજી सकतो નથી તેના गढ़ કેમ घर बेसे? जो समझ सकता नहीं, जब फरमान को नहीं समझता है तो उसके दिल में ये चीज कैसे बैठेगी? घर બેસતા નથી અને તેના ગઢમાં કેમ ઘર બેસે અને તે કેમ ઇતબાર લાવે? અમારા ફરમાન જેઓ સમજી શકશે તેમને મીઠાશ લાગશે. जो समझेगा कौन? हमारी आत्मा इसको समझेगी जब इसको पहुंचेंगे. जो वो समझी सकते तेमने मिठास लागશે. हमारा फरमान प्रमाणे नहीं चालशो तो तमे परेशान थशो. अभी यहाँ फायदा बताया और चलने का और न चलने का नुकसान बताया. हमारा फरमान प्रमाणे नहीं चालशो तो तमे परेशान थशो. ત્યાં લોખંડ તથા આતશના ગુણો તમારા માથામાં મારવામાં આવશે. ત્યારે તમે ત્યાં પુકાર કરશો અને કહેશો કે તોબા તોબા. રાત દિવસ ગુણો જ માથામાં લાગશે. બેખબરીનો ગુણો જ ઘણો ઈજા પહોંચાડનાર છે. આતશના ગુણથી ડરીને દાસ્તીના લીધે ઇબાદત બંદગી કરે તે મોમન નથી. પણ ખરું ડરવું એ છે કે ખુદાના દીદારથી દૂર ન થવાય તેનાથી ડરવું જોઈએ. કે आतश और लोखंड से डर कर भी इबादत करता है वो मोमिन नहीं. उसको मोमिन के लिस्ट में से निकाल दिया. लेकिन खरू डरू ये है कि खुदाना दीदार से दूर न था. खुदा का दीदार किसमें है? रूहानी इल्म है, इसमें खुदा का दीदार. ये इल्म मेरे से निकलना चाहे, इससे डरना चाहिए. दूसरा नूरानी दीदार इसमें आजम है. आप इसमें आजम कर बोलते हैं या अली बोलते हैं. इससे आपके रूह को बातूनी दीदार होता है. आप दीदार को छोड़ सकते हैं? ज्ञान नहीं होगा तो छोड़ देंगे. बेइल्म के लिए ये चीज समझ में नहीं आती है, लेकिन इल्म वाला होगा वो बोलेगा कैसे छोड़. जिस तरह पीर सदरुद्दीन माँ बाप फरमाते हैं कि सखी मारी आत्म ना उदार या अलगा मजा. तजुर्बा किया जिसने कि मेरे रूह को आजाद करने वाली जो चीज है और मेरा जो दोस्त है, मेरी जो सखी है, वो इसमें आजम है. आप इल्म में जाएं या इसमें आजम में जाएं, दोनों चीज एक ही है. ये भी नूर है वो भी नूर है, लेकिन हमारा ध्यान इसमें लगना चाहिए. सखी मारी आत्म ना उदार के अलगा में जाजो. यही डर रहे हैं पीर सदरुद्दीन माँ बाप कि मैं दीदार से दूर नहीं हो जाऊं, मेरे से अलग नहीं हो ये चीज. एवो स्वरूप निंदरियो सार. सिर्फ पाका ही बताते हैं कि ये चीज मेरे पास है तो मेरा दिल कितना साफ और कितना प्योर है, कैसा मेरा दिल रूपी घर है. एवो स्वरूप मिंदर के घर, मिंदरियो सार यानी साफ. यहाँ सब में विराजे. या मौला आप बैठे रहे, आपको फिर मेहनत नहीं होगी. जब ये चीज आपको मिल गई और आप इसमें आपकी आदत हो गई तो खुद ब खुद चलती रहेगी. जिस तरह सांस चलती है उस तरह ये चीज आपके अंदर चलती रहेगी और आपको इसमें बहुत खुशी मिलेगी.